नमस्कार दोस्तों। आज मैं 6 एपिसोड के बारे में बताऊंगी आपको, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत अच्छा एपिसोड है। 6 एपिसोड शुरू होता है अक्षरा के भजन से। अक्षरा भजन गाती है और ये थोड़ी देर में उसका भजन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट मतलब पूजा होती है सवेरे, तो अक्षरा भजन गाती है। अब अक्षरा भजन का जो होता है, तो अब वो जाती है प्रसाद लेके अपने बाबूजी को। उसको बाबूजी जाने वाले होते हैं, ऑफिस में जाते हैं। तो जब ऑफिस में जाते हैं तो उसकी मम्मी अक्षरा की जो अक्षरा के पिताजी को प्रसाद देती है और प्रसाद खिलाती है। तो अक्षरा के पिताजी कहते हैं चलो अक्षरा, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। तो अक्षरा की मम्मी कहती है आज अक्षरा स्कूल नहीं जाने की, अक्षरा की सॉरी कॉलेज नहीं जाने की, अक्षरा की तबीयत खराब है, थोड़ा सिर दर्द है। तो अक्षरा के पिताजी कहते हैं डॉक्टर को दिखा दो, और तो तुमने बताया क्यों नहीं। तो फिर अक्षरा कहती है नहीं नहीं बाबूजी, थोड़ा सा ही है, वैसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि पिताजी हैं उसके। तो अक्षरा के तो थोड़ा सा लगता ही है सबको। तो उन्होंने कहा ठीक है तो मैं जाऊं। तो क्योंकि अक्षरा के पिताजी ऑफिस जाने वाले होते हैं, तो जब वो चले जाते हैं, फिर भी जाते जाते कह जाते हैं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं डॉक्टर भेज दूँगा। अब अक्षरा के पिताजी चले जाते हैं। अब अक्षरा की माँ कहने लग जाती है, उनके पिताजी जब चले जाते हैं अक्षरा के, तो कहने लग जाती है मुझे मंदिर जाना है, चल छोटी मंदिर जा रहे हैं, चलेंगे, बहुत दिन हो गए मंदिर नहीं गए, कोई आसपास होगा मंदिर। तो फिर अक्षरा की दादी कहती है कुछ मांग रखा है या कुछ रह रहा है। तो जो अक्षरा की माँ है कहने लग गई नहीं कुछ नहीं मांग रहा, मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए नहीं। तो अब अक्षरा की दादी कहती है ठीक है चले जाओ। तो अब अक्षरा की जो चाची से कहती है अक्षरा की माँ चलो छोटी मंदिर चल रहे हैं। तो फिर सब लोग चले जाते हैं। अब जो अक्षरा की चाची है अक्षरा की मम्मी से पूछते हैं दीदी आपने कुछ मांग रखा था क्या। तो कहने लगे नहीं, तो ऐसे ही मन कर रहा। पर अक्षरा की चाची कहती है नहीं नहीं कोई बात ज़रूर है, ऐसा तो कुछ ऐसे तो आप चाहती नहीं हो। उन्होंने कहा चल ऐसी कोई बात नहीं, मन कर रहा है। तो फिर वो कहने लगी चलो ठीक है मैं भी आती हूँ। फिर वो दोनों मंदिर चले जाते हैं। अब अक्षरा की जो दादी होती है, झूला होता है झूले के ऊपर बैठे होते हैं सब, और जो धनिया होती है धनिया भी बैठी होती, मिर्ची शायद ऐसी कुछ कूट रही है। अब जो धनिया कहती है जो बैठे होते हैं सब लोग कहती है आज अक्षरा दीदी को क्या हुआ। अक्षरा दीदी तो कभी ऐसे नहीं करती, वो तो रोज़ कॉलेज जाती हैं। तो अक्षरा की दादी कहने लग गई पता नहीं क्या हो गया, ऐसी कोई बात है। अब इतने में अक्षरा के लिए वर्षा जूस लेके आ जाती, अक्षरा भी आ जाती है वहीं। तो अब अक्षरा को अपनी गोदी में सिर रख के उसकी दादी कहती है बता कोई बात है तो मुझे बता दे बेटा, चाहे भले मैं बूढ़ी हो गई हूँ पर मेरी दूर की नज़र तो अभी भी मैं देख सकती हूँ अपने बच्चों का दुख दर्द के, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। तो अब वर्षा कहने के लिए होती है, तो जो अक्षरा है आँख से निकाल के कह देती चुप हो जा। फिर भी वर्षा मतलब वो सोचती है कि बड़ों से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। तो फिर अब अक्षरा जो वर्षा है वो कहने लग जाती है दादी वो लड़का है उसकी वजह से ही हुआ है, और वो भी वहाँ पिकनिक पे आ गया था। तो शौर्य है तो उन्हें गुस्सा आ गया उसे देख के, आलोक को देख के। तो फिर अक्षरा की दादी कहती है क्या तुमने तो नहीं बुलाया था। उन्होंने कहा नहीं दादी सब गए थे, कॉलेज की तरफ से ही था सबका। तो वो कहने लगी तो फिर इतनी उदास होने वाली क्या बात है। तो धनिया कहती है हाँ भाई तो है, भाई को तो गुस्सा आएगा ही, ऐसे कहने लग गई। और जो उनके घर में रहती हैं वो भी कहने लग गई हाँ गुस्सा तो आएगा ही, खैर वो भाई है चलो। फिर भी वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। धनिया और वो जो बैठी रहती है गोपी दादी वो चले जाते हैं, सब बैठे होते हैं अक्षरा गोपी दादी और धनिया और वर्षा ये सब। तो वो गोपी दादी और धनिया चले जाते हैं वहाँ से। तो फिर वो पूछते नहीं बेटा बता कोई बात है। तो कहने दादी वो बताने लग जाती है वर्षा का ऐसे ऐसे हो गया, शौर्य को गुस्सा आ गया, उसने उसे मार दिया। अब इतने में वो कहती है वर्षा कहती मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आ रही हूँ, अक्षरा की जो अक्षरा के लिए जूस लेके आ रही हूँ। तो फिर वो जो वर्षा है जूस लेने चली जाती है। इतने में वहाँ पर कॉल आ जाता है। तो जैसे ही वो जाती है जूस लेने के लिए तो कॉल आता है। तो धनिया कहने लग गई वर्षा दीदी अक्षरा दीदी के लिए कॉल आया है।
तो अब वो कहने लगे किसका कॉल आया है। दादी भी कहने लगी किसका कॉल आया है, कौन है ऐसा। तो कहने लगी धनिया कहने लगी एक एक लड़का है, लड़के का कॉल आया है। तो अक्षरा डर गई कि मैं तो ऐसे किसी को जानती नहीं, लड़का कौन है। तो वर्षा कहने लगी चल अच्छा चल। तो फिर अक्षरा कहने लगी नहीं भाई तू तू ही जाके देख ले किसका कॉल आया है। तो फिर नहीं, कहने लगी नहीं नहीं चल। तो फिर वो दोनों चली जाती। दादी कहने लगी जाओ जाओ देख लो किसका फ़ोन है। तो जब देखती है तो आलोक का जो दोस्त होता है, आलोक का दोस्त कहने लग जाता है वर्षा। वर्षा उठाती है कॉल, अक्षर नहीं बात करती। अक्षर को थोड़ा सा ना हिचकिचाहट होती है क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती इसलिए। अब वर्षा कहने लगी हाँ बताओ क्या हुआ, कौन है। तो कहना मैं आलोक का दोस्त बोल रहा हूँ, आलोक छोड़ के जा रहा है कॉलेज और इसकी जिम्मेदार अक्षरा ही होगी। अगर वो रुकेगा तो किसी के कहने से, तो अक्षरा के कहने से ही रुकेगा। तो वर्षा कहने लगी अगर वो जाता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो उसकी मर्जी है, हमने थोड़ी ना कहा है उससे जाने के लिए। आलोक को का ये सारी जिम्मेदारी अक्षरा की ही है। जो भी कुछ हुआ अक्षरा की वजह से हुआ है। वो तो ऐसा कुछ उसके मन में नहीं था, पर वो तो उससे अक्षरा से बात 5th एपिसोड में मैंने बताया है क्या प्रॉब्लम थी, कैसा हुआ था। आप ज़रूर चेक कर लेना उसे। तो अब वो चली जाती है। अब वर्षा होती है वो स्टेशन पे जाती है भागी भागी। जब स्टेशन पे जाती क्योंकि उसके साथ अक्षरा नहीं जाती, तो स्टेशन पे भागी भागी जाती है वो। फिर जो आलोक का दोस्त है तो वो देख लेता है जो आती है वर्षा। वर्षा को जब देखता है तो पीछे देखने लग जाता है आलोक का दोस्त। तो वो कहने लगी वर्षा के जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो नहीं आई है और हमारे घर में ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा अगर वो नहीं आए तो आलोक नहीं रुकेगा। एक वर्ष अक्षरा ही है जो आलोक को रोक सकती है उसे जाने से। तो उसने कहा, वर्षा कहने लगी कि वो तो नहीं आई है, उसने पर एक चिट्ठी दी है। तो जब वो चिट्ठी को जाके देती है आलोक को, तो आलोक से कहने लग जाती है हमारे घर में ऐसी परंपरा है, अक्षरा को बंदिश है हर चीज़ की। बात भी सही है, नहीं चाहता कोई माँ बाप से कोई बात करवाना, तो चलो उनके अपने घर की बात। तो वो सब बताने लगी कि अक्षरा के घर में ऐसा नहीं होता, अक्षरा पे बंदिश है, पाबंदी है, वो नहीं आ सकती और प्लीज़ तुम मत जाओ और अपनी जो पढ़ाई है उसे वो कर लो पूरी, फिर तुम चले जाना। और वो उसके मन में ऐसा कुछ तुम्हारे प्रति कुछ ऐसा वो नहीं है, उसे कुछ भी तनिक भी गुस्सा नहीं आ रहा है तुम पे। जो भी हुआ है एक पुराना जैसा होता है सपना समझ के भूल जाओ और तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। फिर वो अक्षरा का लिखा हुआ वो जो लेटर होता है लेके आती है, फिर वो दे देते। तो फिर आलोक पढ़ने लग जाता है। तो जब आलोक पढ़ता है तो फिर उसमें सब कुछ लिखा होता है। आलोक से एक रिक्वेस्ट जैसे होती है वो करती है जो अक्षरा है कि तुम मत जाओ, अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और अगर सौरभ भैया की तरफ से जो भी हुआ है मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आप बहुत अच्छे इंसान है, ये सब लिखा होता है। तो फिर वो अपना बैग उठा के वापस चला जाता है स्टेशन से, मतलब चला जाता है। तो फिर जब वर्षा घर आती है तो अक्षरा वहीं खड़ी होती। तो वो कहने लग गई, वर्षा कहने लगी अक्षरा से क्या हुआ, सब ठीक है। तो वो कहने लगी हाँ मान गया वो और आइंदा से ख्याल रखना कि सब कुछ ठीक रहे, हमें कॉलेज से ही मतलब है और किसी उससे नहीं है। तो कहले हाँ, अक्षरा कहने लगी हाँ दादी का नुस्खा काम आ गया। ये सब जो वो था ये लेटर की बात। तो फिर वो भागे भागे दादी के पास जाते हैं अक्षरा और वर्षा कहने लगी दादी आलोक नहीं जा रहा, आलोक मान गया है और जो भी गलती हुई है, जो भी मतलब गलतफहमी हुई है, सब मैंने ठीक कर दिया, उसे समझा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, हम अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और तुम हमें भूल जाओ, हम तुम्हें भूल जाते हैं। तो दादी ने कहा हाँ बेटा ऐसा ही होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सब दादी कहने लग गई। तो फिर अक्षरा कहने लग गई हाँ दादी आपका नुस्खा काम आ गया, नहीं तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मेरी वजह से कोई कॉलेज छोड़ के जा रहा तो थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा। तो दादी ने कहा हाँ बेटा सब ठीक हो गया, चलो इस बात को यहीं ख़त्म करो। इतने में सब लोग हंस के कहने लगे चलो कुछ चाय वाय पीते हैं। तो सब लोग चले जाते हैं। अचानक से दरवाज़ा खुलता है, दोनों दरवाजे खुलते हैं, बहुत अलग सा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। और जब बहुत बड़ा गेट होता है जो अक्षरा का घर है, अब वो गेट खुलता है, अचानक से एक वो आ जाती है उनके घर में, बहुत पुरानी है वो, संक्रिता आई है उनका नाम, वो
रिश्ते करवाती है। यही मेन पॉइंट है आज का इस जो वीडियो है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब खुल जाते हैं तो अक्षरा की दादी कहती है, हाय शंकरी तू कैसे आ गई अचानक। तो वो कहने लगी शंकरी, हाय सेठानी तुम तो मुझे बुलाती नहीं, तुम तो भूल ही गई। कभी 10-12 साड़ी देनी पड़ जाना किसी तीज त्योहार पे तो बुलाती नहीं, वो तो मैं तुम्हारी बड़ी बहू के कहने से आ गई। तो अक्षरा की दादी अपनी बहू की तब देखती तो उसकी वो मतलब नीचे झुका लेती। अब उसे समझ में तो आता नहीं अक्षरा की दादी को कि क्यों आई है क्यों नहीं आई है। तो वो फिर वो कहती है, जो ये भोलानाथ होता है, भोलानाथ के हाथ में जैसे पटुरी टाइप होती ना वो होती, तो कह ले मेरा सिंहासन तो रख दे, कहीं ये सेठानी जी तो मुझे पूछने की नहीं। तो वो फिर तो रख देता, वो बैठ जाती। तो फिर वो कहने लगी अक्षरा की दादी, आज भी तू अपना सिंहासन अपने साथ लेके चलती है। तो उसने कहने लगी, शंकरी ताई कहने लगी, रिश्ता करवाती हैं वो सबके। अब किसका रिश्ता करवाने आई है, ये मेन पॉइंट है इसमें, ध्यान से देखना इसे इसको, जो ये सीरियल है इसकी जो स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको। तो फिर जब बैठ जाती है तो फिर कहने लगी, चाय पानी ठंडा बंडा तो कुछ पूछ पाछ लिया करो। तो कहना हाँ भाई हम तो पूछते नहीं, दादी कहने लगी है उसकी अक्षरा की। तो वो कहना तो दादी जो वो है शंकरी ताई से अक्षरा की दादी पूछने, हाँ बताइए कैसे आना हुआ तेरा। तो वो कहने लगी, वो तो तुम्हारी बड़ी बहू के कहने पे आ गई मैं। तो ये इतने में वो जब उसे देखती है, अक्षरा को देखती है, तो वो उसे देखती ही रह जाती। तो दादी उसकी तब देखती है शंकरी ताई के, क्या बात है तू ऐसे क्यों देख रही है अक्षरा को। तो वो कहने लगी, हाँ भाई मैं देख रही तो कुछ ज़रूरी बात होगी जभी तो आई हूँ। वो तो बड़ी बहू ने कहा था रिश्ते के लिए आई है, अक्षरा के लिए रिश्ता लेके आई है। थोड़ा 7 और 8 ये 10-12 जो एपिसोड है वो उनमें पूरी कंप्लीट होगी बात है, बस इतना ही कहा वो उसने। तो फिर वो कहने लगी, वो अपनी बहू को अक्षरा की दादी कहने लगी अक्षरा की माँ से कि तू तो बेटा वहाँ गई थी मंदिर और ये वो। तो फिर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो कहने लगी कि फिर मैं रिश्ते के लिए कहा है। वो कहने लगी, रिश्ते के लिए तुम्हारी बड़ी बहू ने अक्षरा के लिए कहा। अब अक्षरा देख के रोने से लग जाती है कि अभी तो उसका कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ, माँ उसकी शादी करवाने को तैयार हो रही। तो फिर वो कहने कुछ इतनी कहने की हुई, बस वो चुप हो गई। तो कहने लगी, हाँ भाई तुम तो मुझे पूछते नहीं हो, मैं तो रिश्ते करवाती रहती हूँ, देख लो तो तुम्हारी कितनी अच्छी 2 बहुएं आई है, हीरे जैसी आई है। ऐसा कह के वो कहने लग गई शंकरी ताई। बहुत मतलब जयपुर में वो ऐसे ही करवाती हैं रिश्ते। मतलब ये जो एपिसोड है इसमें यही कहानी है कि मतलब रिश्ते करवाने का काम करती है। शंकरी ताई के आने से तो तूफान सा आ गया अक्षरा के मन में कि मतलब ये चलो वो यहीं पर ही है, आगे मैं बताऊंगी। बस वो अभी इतना ही है, अभी रिश्ते की फ़ोटो की बात नहीं हुई, फ़ोटो नहीं दिखाया, रिश्ता ही की बात करने आई हैं। तो अब उसकी अक्षरा की मम्मी है, रिश्ते के लिए कहा होगा उसे शंकरी ताई को, यही हो सकता है, बीच में कुछ इधर उधर हो तो पता नहीं मुझे। और चलिए थोड़ा वेट कीजिए, बीच बीच में बताऊंगी क्या कहानी है, कैसी स्टोरी। चलिए हेलो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट ज़रूर करना, और आप मुझे बता दिया करो कि आपको कौन सा एपिसोड कैसा है, कौन सा अच्छा लगा कौन सा नहीं अच्छा लगा। बहुत सारे एपिसोड है इसमें और बहुत बड़ा है, 2009 में शुरू हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया है। बहुत अच्छा एपिसोड है, बड़ा मासूम सा जैसे होता ना अक्षरा का चेहरा, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताना, मैंने पिछले एपिसोड में भी पूछा था, आपने नहीं बताया। चलिए ये स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं, आगे जल्दी जुड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा वीडियो है। एक एपिसोड है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं। तो चलिए नमस्कार।